हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। आज हम रुद्र संहिता कुमार खंड का 18वां अध्याय पढ़ेंगे। गणपति का वर्णन इसमें किया गया है, उनके गौरव वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, गिरिजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर यह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उसका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए। सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक का मुख चूमकर बहुत वर दिया तथा यह कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह वर दिया है, तुम्हारे मस्तक पर यह जो सिंदूरी रंग की आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। शिवजी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर कर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिवजी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया, सबका पूज्य और गणनाथ कहा। तब वे गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी। तदंतर पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर मुझ ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने तथा उसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से उनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर में गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कहकर अनेकों वर दिए। हे मुनीश्वर, उस समय पार्वती को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी कहीं नहीं जाती। देवताओं की दुदुम्बी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी के प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दुख दूर हो गया। विशेषकर शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिवजी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। मैं और विष्णु भी शंकर जी की आज्ञा ले शिव को भक्ति सेवन करता हुआ अपने लोक को गया। तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। गणेश जी प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथों की प्राप्ति होगी। नमः शिवाय। 19वां अध्याय, गणेश विवाह का उपक्रम। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिव के इस पराक्रमपूर्ण यश की वह सब कथा मुझे सुनाइए कि जो परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, वह आपने अच्छा प्रश्न किया है कि ऋषि सत्तम, ध्यान देकर सुनो। मैं कहता हूँ, अब गणेश जी माता पिता के पालन करने से दिन दिन बढ़ने और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेलकूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुए। एक समय जब शिवा पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पहले मैं विवाह करूँगा, मैं पहले विवाह करूँगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाह करने लगे। जगत वंद्य शंकर भगवान पार्वती जी लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यान्वित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक समान प्रिय हो, ना कोई न्यून ना कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आएगा उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहाँ स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ।
मुझसे तो ये एक कोस भी नहीं चला जाएगा।